देखिए बच्चों 13th क्वेश्चन में एक राउंड टेबल दे रखी है आपको। एक राउंड टेबल है और उस राउंड टेबल में आपको डिज़ाइन दिया हुआ है। कितने डिज़ाइन है? 6। 1 2 3 4 5 6 सबके सब इक्वल हैं। तो देखिए इक्वल डिज़ाइंस हैं, ठीक है। और अगर आप इसे टेबल की तरह न देखकर इसको एक सर्किल की तरह, सर्किल ही है, सर्कुलर टेबल है, तो आप ये देखेंगे कि ये एक सेगमेंट है, ठीक है। ये एक सेगमेंट है, हमें एक सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो एक के लिए निकालेंगे और फिर 6 से क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। लेकिन उसके लिए हमारे पास एंगल एट सेंटर होना चाहिए। तो एंगल एट सेंटर कितना होगा भाई? सब के सब कितना एंगल बनाएंगे? सारे के सारे ये सब इक्वल एंगल ही बनाएंगे, ठीक है। तो 1 थीटा, 2 थीटा, 3 4 5 और ये 6। तो एक को थीटा मान लेंगे तो 6 थीटा हो जाएंगे। तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अब एक डिज़ाइन निकालेंगे, तो या फिर पूरा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है ना। जैसे पूछा भी गया हमसे फाइंड द कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट के लिए एरिया ऑफ डिज़ाइन तो निकालना पड़ेगा। तो वो कितना होगा? 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन। और एक डिज़ाइन किस शेप का है बच्चों? मैं आपको दिखाई चुका हूँ किस शेप का है? सेगमेंट। शेप कैसी है उसकी? सेगमेंट। तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अगर हमने नाम रखा होगा तो उसका बिल्कुल रखा है, इसको O बोल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 ब्रैकेट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू इसको लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि 60 की वैल्यू आपको पता है। अगर नहीं पता होती तो थीटा की जगह क्या लिखते? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। दोनों में से एक यूज़ करते हैं। तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22 अपॉन 7, और गिवन है तो जो भी गिवन होगी आप वही रखिएगा। आर स्क्वायर कितना होगा? रेडियस कितना है आपका? रेडियस है आपका 28, ठीक है। तो रेडियस कितना लेंगे आप? 28। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 28 का स्क्वायर -1/2 और 28 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा जी आपका 60 से कितने बढ़ जाएगा? 6, फिर 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा? 11। और 6 के साथ 28 का स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या बचेगा? 11/7 3 जा 21 -1/2, 28 बाहर चला गया। साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 28 का आप स्क्वायर करिए, ठीक है। कितना होता है 28 का स्क्वायर? ट्वेंटी एट का स्क्वायर होता है आपका 28 इंटू 28 784, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 784। ये 11/21 है और ये √3/4। बस इसको सॉल्व कर लो। ये जो है आपका 784, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4704 और 11 डिवाइडेड बाई 21 तो 0.523, 3 डेसिमल तक निकाल लो। ये 1.7/4 है, तो 1.7 डिवाइडेड बाई 4, आगे हो जाएगा ये 4704 0.523 माइनस 0.425, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4704 इंटू, आप आसान भी बना सकते हैं, मतलब जैसे आपका मन करे यहाँ इसके बाद से कैलकुलेशन करने का, आप वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1.7 डिवाइड बाई 4 ये तो आ ही चुका है, इसमें से माइनस कर लेते हैं, या फिर 0.523 माइनस 0.425, ये आएगा 0.098, और ये जो आंसर आया है 0.098, इसकी मल्टीप्लाई 47004 से होगी, तो ये हो जाएगा आपका 460.992, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया, एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। 460 आना चाहिए, 464.8, ठीक है। तो हमने कहाँ गलती करी है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं तो गलती करी होगी भाई। 6 ले लिया, ठीक है, थीटा 60/360, तो 0 0 कटा, 6 6 36, 6 हो गया, फिर ये हो गया 2 11 2 3 11, फिर ये 11 और 7 21, 28 का स्क्वायर बाहर चला गया, 1/2 यहीं है, 28 का स्क्वायर बाहर, √3/2। उसके बाद हमने क्या करा, 28 का स्क्वायर ये, ठीक है, बाहर कर लेते हैं, 784 इंटू 6 तो जगह 4704, और ये है आपका ठीक है 11/21, 11/21 0.523, ठीक है, माइनस माइनस क्या फिर 1.7 डिवाइडेड बाई, ये 1.7 गिवन है इसमें, गिवन है, डिवाइडेड बाई 4, तो 0.425, इसमें से माइनस करेंगे 0.523, तो 0.98, ये भी ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4704, हाँ जी ये है गलत चीज़, ये हो गया जी 4704 इंटू 0.098, 460 आ रहा है, इन्होंने कहा सही कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सॉल्व करिएगा, अभी करेंगे। अगर ये जो भी आंसर आएगा बस कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू रेट। एरिया हम लोगों का 60.992 है, और रेट दे रखा था 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी 0.35 से और होगी, तो ये हो जाएगा 161, तो 161.3472 रुपीज़, बस 2 डेसिमल तक करना है। तो बेटा बुक के हिसाब से बता देता हूँ आपको, आंसर शीट और चेक कर लेना एक बार क्या आंसर में डिफरेंस आया। ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार पाई की वैल्यू चेक कर लेता हूँ भाई, पाई की वैल्यू तो पाई 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 की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फिर तो हमारा आंसर भी ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर पायर स्क्वायर ये रहा 22.7 ही है, हमने भी 22.7 ही लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ फिर इनके आंसर और हमारे आंसर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है, किसी एक डिज़ाइन के लिए करता हूँ, तो ये जो आपकी कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड इन्होंने AOB, हमें तो इसका निकालना है, और ऐसे ऐसे कितने डिज़ाइंस का एरिया निकालना है, 6।
और इसमें जो इसका रेडियस है वो इक्वल है, ये कितना रखा है 60 और ये क्या है इक्वल। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 60 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो नॉर्मली तो हम जिस फॉर्मूले से निकालते हैं वो भी ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मैं निकालूंगा तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये जो ट्रायंगल है AOB इस केस में ये इक्विलेटरल हो जाएगा। तो इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड क्या होगा रेडियस होगा। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर √3/4, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आर ही लिख सकता हूँ, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो 60 दे रखी है, तो 60/360 पाई आर स्क्वायर √3/4 आर स्क्वायर। 60 से ये 6 टाइम जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 6 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बचेगा पाई/3, ये √3/2 बचेगा। इसको कर लेते हैं। आर की वैल्यू है आपके पास, रेडियस है 28, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28/2, और ये 22/7 इंटू 3, और ये 1.7/2। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 28 यानी 784/2, ये 22/21, और ये हो जाएगा आपका 27/20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 392, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 2 1 2 और 2 to the 4 420, ये हो जाएगा 440 माइनस 17 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 21 357, तो ये हो जाएगा आपका 392 इंटू -440, तो हो जाएगा 83/420। अब इस 83 के साथ 392 की मल्टीप्लाई 32536 और 420 से डिवाइड। 77 आ रहा है अभी भी, 77, ये तो एक का है ना, 77.467। सारे डिज़ाइंस का निकालोगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर लेना, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इक्वल्स टू 6 इंटू 77.467, तो इसको 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 के 6 डिज़ाइंस का ये बिल्कुल सही आंसर है। और फिर कॉस्ट निकालोगे तो रेट से एरिया का मल्टीप्लाई, तो रेट कितना है 0.35 पैसे यानी 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ये मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आपका आंसर 160 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये हो जाएगा 162.68, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसा नहीं है कि पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती आपने कैलकुलेशन में नहीं करी है तो वो भी सही आंसर है, क्योंकि जब डेसिमल्स में वैल्यू लेते हैं अप्रॉक्स में तो इतना चल जाता है,
लेकिन चल जब ही जाता है जब आपने कोई गलती ना करी हो। जैसे मान लो मैंने इसे यहाँ डेसिमल में चेंज किया, मत करना, एलसीएम लेके ही करना, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये जो लास्ट में मैंने किया है उसी तरीके से करना, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं है। 1-2 बार करोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी समय हो जाता है कैलकुलेशन करे हुए आप लोगों को। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था मैथ्स में 8th क्लास तक 9th क्लास तक, वो इन्होंने 3-4 साल पहले, सीबीएसई में तो था ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस पहले जैसे सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चैप्टर्स आते थे, वो और स्पीड डिस्टेंस टाइम तो कम ही कर दिया, हटा ही दिया इन्होंने।